इंट्रोवर्ट? क्या तुम भी एक इंट्रोवर्ट हो? पर कौन से वाले हो? डरपोक वाले हो या फिर अपना स्टैंड लेने वाले इंट्रोवर्ट हो? दो लोगों के डांटने से तुम चुप हो जाते हो ऐसे इंट्रोवर्ट हो, या फिर अपनी गलतियों का स्टैंड ना लेने वाले इंट्रोवर्ट हो, या फिर खुद का स्टैंड लेने वाले इंट्रोवर्ट हो? कमेंट करके बताना कैसे वाले इंट्रोवर्ट हो। अगर तुम पूरी क्लास में, अगर मान लो तुम क्लास में हो, कॉलेज में हो, चाहे जहाँ पर भी हो, घर पर हो, अगर तुम हमेशा चुप रहते हो ऐसे इंट्रोवर्ट हो, तो भाई तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? तुम हर एक चीज़ में पीछे रह जाओगे। तुम्हें लोग कुचल के चल जाएंगे। जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, यार भाई तू बहुत सीधा साधा है, बहुत क्यूट है, यही लोग तुम्हें कुचल के निकल जाएंगे। मेरी बात मानो, तुम 1000 लोग के नज़र में बुरे बन जाओ, वो चलेगा, पर कभी इतने सीधे मत बनना कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करें और लोग तुम्हें बोलें तुम सीधे साधे हो, सीधे साधे बोल के तुमसे काम निकलवा लें। फिर वो लोग तुम्हें भूल भी जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यार मैंने इतना उनके लिए किया, वो लोग कैसे भूल सकते मुझे। लाइफ का यही ट्रूथ है भाई। अगर तुम बहुत ज़्यादा सीधे हो तो तुम्हें लोग कुचल के दबा कर निकल जाएंगे आगे, क्योंकि ये एक रेस है। मान लो एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हर कोई सबको ओवरटेक करके, चाहे हाईवे हो चाहे ट्रैफिक हो, जब गाड़ियाँ चलती हैं सड़क पे, तो वहाँ पे हर कोई चाहता है एक दूसरे को ओवरटेक करके निकल जाए, चाहे जैसे उसको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं पहुँचना होता है, जहाँ पर भी पहुँचना होता है। सो लाइफ भी इसी तरीके की रेस है। सब लोग एक दूसरे को कुचल के आगे ओवरटेक करना चाहते हैं। मैं इस इंसान से अच्छा करूं, इस इंसान के आगे पहुंच जाऊं, ये मेरे से नीचे रह जाए। और यहीं पे आती है बात सीधे लोगों की, जैसे हम लोग थे। मैं अपनी एक बात बताता हूं। जब मैं क्लास 9th में नए स्कूल में शिफ्ट हुआ था, पहले ही दिन कंप्यूटर के न्यू टीचर आए थे। वो लोग बताए थे, क्लास वाले मेरे नए टीचर हैं ये। मुझे तो वैसे भी, मेरे लिए तो वैसे भी सब कोई नए ही टीचर थे। तो उन्होंने बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी क्लास ने बताया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पर मेरे दिमाग में था मशीन तो फ़ैन हो गई, मोटर हो गई, ये सब होता है, कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मुझे ये आंसर पता था पर मैंने नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्या पता कि मेरे दिमाग में ये आ रहा था, क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ वो भी गलत हो। इस चक्कर में मैंने नहीं बोला। पर 2-3 मिनट बाद वेट करने के बाद सर ने जब आंसर बोला, मैंने बोला ओ शिट, मतलब मन में। उस टाइम पे मैंने सोचा अगर मैंने बोल दिया होता तो क्लास के पहले ही दिन से मेरा जो इम्प्रेशन है स्टूडेंट्स पे, उस कंप्यूटर के टीचर पे अच्छा हो जाता। वो अच्छा हुआ इम्प्रेशन पूरे स्कूल में। अभी तो पूरे स्कूल में मेरा अच्छा इंप्रेशन जमा हुआ है, मैंने जमाया अपना इंप्रेशन। पर अगर उस टाइम पे मैंने आंसर दिया होता तो स्कूल के पहले दिन से ही, क्लास के पहले दिन से ही मेरा इंप्रेशन बन जाता। तो बस इतनी सी बात है। अगर तुम चुप रहते हो, अपना स्टैंड लेने के टाइम पे भी चुप रहते हो, तो लोग तुम्हें कुचल के निकल जाएंगे। ये चीज़ तुम्हें जल्दी समझ आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो लाइफ तुम्हें जब सिखाएगी तब तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ जाएगा खुद को लेकर। तो कुछ गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि ज़िंदगी सबकी कठिन होती है। ज़िंदगी में जो लोग अपनी कठिनाइयों को भूल कर, उसको इम्प्रूव कर कर, अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर कर आगे आते हैं, वही सक्सेस पाते हैं। और सक्सेस की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए शादी करना होती हैं, कुछ लोगों के लिए एक कार लेनी होती है, कुछ लोगों मतलब किसी का एक पर्पस होता है, गोल होता है, वो उसको सक्सेस समझते हैं। पर मेरी ओपिनियन में जो सक्सेस की डेफिनेशन है प्रॉपर, वो ये है कि सक्सेस एक नेवर एंडिंग चीज़ है। तुम मान लो तुम साइकिल में घूमते हो, अब तुम्हारा ड्रीम बाइक पे घूमना है, बाइक पे से फिर तुम्हें कार पे जाना है, फिर सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, फिर एसयूवी, ऐसे ऐसे। मतलब सक्सेस ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम्हारी जो नीड होगी सक्सेस को लेकर, तुम चाहोगे कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ इस चीज़ से। तो मेरा यही ओपिनियन था सक्सेस को लेकर कि सक्सेसफुल इंसान वही बनता है जो खुद के काम में ये खोजता है कि वो कौन सी गलती कर रहा है, अभी भी इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी कौन सी गलती कर रहा है, वही सक्सेसफुल बनता है मेरे ओपिनियन में। मतलब मेरे
जो थॉट्स हैं सक्सेस को लेकर वो यही है। और अगर बात रही सीधे साधे लोगों की ना, तो अगर तुम उन सीधे साधे लोगों में से हो जो अपने दोस्तों की कॉपियाँ भी कंप्लीट कर देता है, दोस्तों को घर भी छोड़ता है अपनी बाइक से, स्कूटी से, साइकिल से, जैसे भी, पर सबके काम करता है, लड़कियों के मतलब जो काम होते हैं वो सब करता है, लोगों की सेवा करता है, पर अपने बारे में नहीं सोचता, तो भाई तुम लाइफ में बहुत पीछे हो और पीछे रह जाओगे। क्योंकि लोग बस एक दूसरे का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो तुम्हें भी ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ट्रिक नहीं, ये जो स्किल है सीखनी पड़ेगी, लोगों का इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने से मतलब अगर वो सामने वाला बंदा जेन्युइन है तो मत करो इस्तेमाल, पर अगर वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, पर इतनी सेंस तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि वो इस्तेमाल कर रहा है, उससे दूर हो जाओ। और भैया अगर तुम चाहते हो अगर भाई तुम चाहते हो अपने सीधे साधेपन को ख़त्म करना, और तुम समझ रहे हो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा कि तुम लोगों को मना करना शुरू कर दो। किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो तुमसे कोई भी काम करवाते हैं तो मना करना शुरू कर दो। जब भी तुम्हें लगे कि वो तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं तो मना कर दो। वो बोले भाई पानी दे उठा के दे, तो दे दो, क्योंकि क्लास में है तो दे सकते हो, इतना तो बनता है, इंसानियत इतनी तो होनी चाहिए। पर अगर वो लोग तुम्हें बोले चल मुझे घर छोड़, तुझे लेट हो रहे हो पर मुझे घर छोड़, अगर इस तरीके से बोल रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए, वो अपना फ़ायदा देख रहा है, तो तुम्हें वहाँ पे अपना फ़ायदा देखना है। उसको बुरा लगे चाहे जो लगे, पर तुम अपने घर जाओ। और जब तक तुम ना बोलना नहीं सीखोगे तब तक तुम इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाओगे कि आखिरकार बोल्ड कैसे बने, सीधे साधे वाले जो इंट्रोवर्ट हैं उससे आगे कैसे बढ़ें। तो ना बोलना शुरू कर दो आज से ही। ना ना करते प्यार।